गाड़ियों के ये मोनोकॉक फ्रेम्स इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों होते हैं? लोग इनको कैसे डिजाइन करते हैं? डिजाइन छोड़ो, हम इन्हें ट्यूबुलर फ्रेम्स की तरह अपने गैराज में भी नहीं बना सकते। तो फिर सारी गाड़ियों में मोनोकॉक फ्रेम्स क्यों यूज करते हैं? जब गाड़ियों की फ्रेम्स की बात आती है तो सबसे पहले तो दे शुड प्रोवाइड गुड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, मतलब इंजन, पावर ट्रेन, सस्पेंशन, ब्रेक्स और दूसरे सारे सिस्टम इस फ्रेम पे बिना किसी दिक्कत के माउंट होने चाहिए। दूसरी बात ऐसी कि फ्रेम शुड प्रोवाइड गुड टॉर्जनल रिजिडिटी, क्योंकि जब गाड़ी टर्न से गुजरेगी तो उसमें वेट ट्रांसफर होगा और ये वेट ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनली और लैटरली दोनों ही डायरेक्शन में होंगे, व्हिच विल इंड्यूस ट्विस्ट इन द फ्रेम। और अगर फ्रेम इजीली ट्विस्ट होगी तो हमें गाड़ी चलाने में कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आएगा। इसीलिए द फ्रेम शुड विथस्टैंड दिस ट्विस्टिंग मूवमेंट, मतलब इट शुड बी टॉर्जनली रिजिड। सिर्फ इतना नहीं, हमें गाड़ी के अंदर सेफ रहना है, वो एक्सीडेंट के समय पर पिचकनी नहीं चाहिए। अब लैडर फ्रेम को मेजॉरिटी एसयूवीज में यूज किया जाता है बिकॉज इट डज प्रोवाइड अमेजिंग स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड यस ऑफ कोर्स इट इज सेफ, लेकिन टॉर्जनल रिजिडिटी के मामले में थोड़ा मार खाती है, व्हिच मेक्स द बॉडी रोल क्वाइट कॉमन इन एसयूवीज। लेकिन जब ट्यूबुलर फ्रेम्स की बात आती है, then yes it does provide amazing structural integrity and for sure it provides fabulous torsional rigidity। और हम इन्हें अपने गैराज में भी बना सकते हैं, जो बेसिकली हर स्टूडेंट टीम करती है। अब क्रैश के बाद मोनोकॉक फ्रेम को रिपेयर करने के लिए स्पेशल लिफ्ट्स और पुलर्स चाहिए, लेकिन फिर भी मैन्युफैक्चरर्स अपने गाड़ियों के लिए मोनोकॉक फ्रेम्स क्यों प्रीफर करते हैं? क्योंकि मोनोकॉक फ्रेम को इजीली और क्विकली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इज दैट द रीजन? अनलाइक ट्यूबुलर फ्रेम जिनके लिए स्पेशल जिग्स एंड फिक्सचर बनाने पड़ेंगे, which are so complex that manufacturing them can be a little difficult। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसे पूरी तरह से ऑटोमेट किया जा सकता है और ट्यूबुलर मैन्युफैक्चरर्स ये ऑलरेडी कर रहे हैं। तो फिर कंपनीज क्यों मोनोकॉक फ्रेम्स के पीछे लगी हुई है? अब पहले तो मोनोकॉक फ्रेम को प्रेस्ड शीट मेटल को प्रिसाइजली वेल्ड करके बनाया जाता है और शीट मेटल को हम किसी भी शेप में ढाल सकते हैं, ऑफ कोर्स विद इन सम लिमिटेशंस। शीट मेटल की वजह से मोनोकॉक फ्रेम के बहुत से मेंबर्स आउटर बॉडी का भी काम करते हैं, व्हिच अलाउज लेस मटेरियल टू यूज टू कवर द आउटर बॉडी ऑफ द कार। सेकेंडली, शीट मेटल की वजह से फ्रेम के अंदर बहुत सारी जगह मिलेगी टू माउंट द सस्पेंशन, पावर ट्रेन, स्टीयरिंग एंड एवरी अदर सिस्टम ऑफ द कार। और इनको माउंट करने के बाद भी इतनी जगह बच जाती है दैट कैन एक्ट एज अ क्रम्पल जोन व्हिच विल एब्सॉर्ब द इंपैक्ट फोर्सेस ड्यूरिंग एनी क्रैश। और हाँ, मोनोकॉक फ्रेम अच्छी खासी टॉर्जनल रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, इनफ टू विथस्टैंड द ट्विस्टिंग मूवमेंट्स जनरेटेड व्हाइल ड्राइविंग ऑन पब्लिक रोड्स। लेकिन एक बात रह जाती है, मोनोकॉक के ऐसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को हम डिजाइन कैसे करेंगे? सिर्फ एक बेसिक आउटसाइड स्ट्रक्चर बना के और जो कंपोनेंट फ्रेम पे माउंट करने हैं और पैसेंजर के लिए कितनी जगह छोड़नी है, इनके ब्लॉक्स बना के हमें सिर्फ सॉफ्टवेयर को बता देना है और सॉफ्टवेयर इसकी पूरी डिजाइन बना के हमें दे देगा। हमें ज्यादा चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी। Now there are various types of frames other than monocoque, tubular और ladder frame। बहुत से बाइक्स में तो इंजन ही एक लोड बेरिंग मेंबर का काम करता है, जिसके बारे में ऑलरेडी तुमने ये बुक पढ़ के सीख लिया होगा। ये बुक पढ़ के सीख लिया होगा, इसीलिए मैं उन फ्रेम्स पे ज्यादा फोकस नहीं करने वाला। अब मोनोकॉक के फ्रेम मेंबर्स बनाने के लिए बहुत से ग्रेड्स के स्टील्स, एल्यूमिनियम और कभी कभी कार्बन फाइबर यूज किया जाता है। इनमें वोल्वो ने अपने C40 रिचार्ज के बैटरी पैक को साइड इंपैक्ट से सेफ रखने के लिए काफी बेहतरीन टेक्निक यूज की है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बताया है, जो अब तुम्हें देखना चाहिए। And I'll see you guys on next Thursday at 7:30 PM. Peace.